तो चलिए आज बात करते हैं भारत के एक ऐसे महान क्रांतिकारी की जिनका नाम सुनते ही हम सबके दिल में एक अलग ही जज्बा पैदा हो जाता है। शहीद भगत सिंह। ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये साहस, विचार और बलिदान की एक ऐसी मिसाल है जो कभी भुलाई नहीं जा सकती। जरा सोचिए, एक 23 साल का नौजवान और मौत सामने खड़ी है, लेकिन चेहरे पर शिकन नहीं, मुस्कुराहट है। ये सवाल हमें सीधा भगत सिंह के दिल में झांकने का मौका देता है। आखिर ऐसा क्या था उस नौजवान में कि फांसी का फंदा भी उसे डरा नहीं पाया? उसे तो इस बात पर गर्व था कि उसकी जान उसके देश के काम आ रही है। क्या था इस बेखौफ हिम्मत के पीछे का राज? तो आइए इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। हम इस महान हस्ती के पीछे के इंसान को जानेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर कैसे एक साधारण सा दिखने वाला नौजवान आजादी की लड़ाई का सबसे चमकता सितारा बन गया। हर कहानी की एक शुरुआत होती है। भगत सिंह के क्रांतिकारी बनने की कहानी एक ऐसी घटना से शुरू हुई जिसने बचपन में ही उनके दिलो दिमाग पर गहरी छाप छोड़ दी। एक ऐसी चिंगारी जिसने उनके जीवन का रास्ता हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। जरा उस मंजर की कल्पना कीजिए। उम्र महज 12 साल। जलियांवाला बाग का वो भयानक नरसंहार पूरे देश को दहला देता है और अगले ही दिन ये बच्चा स्कूल जाने की बजाय 20 मील पैदल चलकर उस जगह पहुंचता है। वहां खून से सनी मिट्टी को हाथ में उठाकर वो कसम खाता है अंग्रेजों को भारत से निकालने की। वो मिट्टी सिर्फ मिट्टी नहीं थी, वो एक प्रतिज्ञा थी, एक आग थी जो उनके सीने में आज़ादी मिलने तक जलती रही। अब यहां एक बहुत ही दिलचस्प बात आती है। देखिए, भगत सिंह सिर्फ एक जोशीले एक्शन लेने वाले क्रांतिकारी नहीं थे। नहीं, वो एक बहुत गहरी विचारक भी थे। उनकी लड़ाई सिर्फ अंग्रेजों से नहीं थी, बल्कि वो देश के अंदर की गरीबी, शोषण और हर तरह की असमानता के भी खिलाफ थे। मतलब उनकी क्रांति में एक्शन और आइडियोलॉजी का एक जबरदस्त संगम था। इसे ऐसे समझते हैं, एक तरफ वो एक विचारक थे जिन्होंने नौजवान भारत सभा बनाई ताकि देश के युवाओं को एक साथ लाया जा सके एक बेहतर समाजवादी भारत के सपने के लिए। दूसरी तरफ वो एक योद्धा थे जिन्होंने लाला लाजपत राय की शहादत का बदला लिया। और फिर वो एक कमाल के रणनीतिकार भी थे। उन्होंने असेंबली में बम फेंका और जानबूझकर खुद को गिरफ्तार करवाया। क्यों? ताकि उनकी आवाज, उनका पैगाम पूरे देश तक पहुंच सके। हाँ, असेंबली में बम, लेकिन उनका मकसद किसी को मारना या चोट पहुंचाना था ही नहीं। तो फिर सवाल उठता है कि बम फेंका ही क्यों? असल में उस बम धमाके के पीछे एक बहुत बड़ा एक सांकेतिक मकसद छुपा था। उनके ही शब्दों में कहें तो बहरे कानों को सुनाने के लिए। क्या खूब कहा है। वो धमाका दरअसल ब्रिटिश सरकार के बनाए काले कानूनों के खिलाफ एक आवाज थी, एक कोशिश थी कि हुकूमत के बहरे कानों तक करोड़ों हिंदुस्तानियों की आज़ादी की गूंज पहुंचाई जा सके। तो ठीक है, वो गिरफ्तार हो गए, लेकिन क्या उनकी लड़ाई खत्म हो गई? बिल्कुल नहीं। असल में जेल की सलाखों के पीछे उनका संघर्ष एक नए और शायद और भी ज्यादा मजबूत रूप में सामने आया। 116। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये भगत सिंह की फौलादी इच्छा शक्ति का सबूत है। ये हमें बताता है कि एक इंसान अपने उसूलों के लिए अपनी शारीरिक सीमाओं को कितना पीछे छोड़ सकता है। जी हां, पूरे 116 दिनों की भूख हड़ताल सोचकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। और ये लड़ाई वो अपने लिए नहीं लड़ रहे थे। नहीं, वो लड़ रहे थे जेल में बंद दूसरे भारतीय राजनीतिक कैदियों के सम्मान और उनके बुनियादी अधिकारों के लिए। और अब हम उनकी कहानी के उस आखिरी पड़ाव पर पहुंचते हैं जहां उनका बलिदान उन्हें एक इंसान से एक अमर विरासत बना देता है। कभी सोचा है फांसी के तख्ते पर जाने से कुछ लम्हे पहले भगत सिंह क्या कर रहे होंगे? वो लेनिन की जीवनी पढ़ रहे थे। ये एक छोटी सी बात उनके पूरे व्यक्तित्व को बयां कर देती है। आखिरी सांस तक एक विचारक, एक पाठक और एक सच्चा क्रांतिकारी। और फिर फांसी के फंदे को चूमते हुए उनके मुंह से निकले वो अमर शब्द, इंकलाब जिंदाबाद। ये सिर्फ एक नारा नहीं रह गया, ये भारत में हर तरह के अन्याय के खिलाफ और आज़ादी के लिए संघर्ष का प्रतीक बन गया। एक ऐसी आवाज जो आज भी हमारे दिलों में गूंजती है। तो 23 मार्च 1931, वो तारीख जब भगत सिंह का शरीर तो इस दुनिया से चला गया, लेकिन उनके विचार हमेशा हमेशा के लिए अमर हो गए। उनकी मौत ने एक ऐसी कहानी को जन्म दिया जो आने वाली न जाने कितनी पीढ़ियों को प्रेरणा देती रहेगी। वो चले गए, पर उनका साहस और एक बेहतर भारत का उनका सपना आज भी जिंदा है। और यही कहानी हमें एक बहुत जरूरी सवाल के साथ छोड़ जाती है।
आज के इस दौर में भगत सिंह की क्रांति के क्या मायने हैं? उनका वो बलिदान, उनके वो विचार आज हमारे लिए कितने प्रासंगिक हैं, इस पर सोचना हम सबके लिए बहुत जरूरी है।